हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करते हैं अपने चैनल VL क्लासेस में। आज हम जो बताएंगे आपको एक अंक प्रश्न का केमिस्ट्री का एक अंक वाले प्रश्न जो हाई स्पीड में बताएंगे। आप इसे सुबह शाम रोज सुन लीजिएगा। आपको एग्जाम में एक नंबरिया क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तकलीफ नहीं होगा। मतलब इसको हम छाट के निचोड़ के जो प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चन को हम लिखे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे कठोर तत्व हीरा, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 के बराबर होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, क्योंकि क्षार के मतलब उपलाना, ऊपर आना। और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। मेंडलीव ने अपने आवर्त सारणी तैयार करने के लिए परमाणु द्रव्यमान मापदंड अपनाया। हीलियम परमाणु के बाह्य कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जस्ता एवं तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस बनती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का आणविक सूत्र CaSO4 के होल 2 इंटू H2O। कार्बन के 2 अपरूप हीरा और ग्रेफाइट होता है। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है जो लाइकेन से निकलता है। इक्वारेजिया मिश्रण में HCl एवं HNO3 का अनुपात 3:1 होता है। एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। 1 बिलियन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। H2 गैस रंगहीन होता है। SO2 गैस अम्लीय है। एसिटिक अम्ल का क्वथनांक 118 डिग्री सेल्सियस होता है। सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर Ag प्राप्त होता है। LPG का प्रमुख अवयव ब्यूटेन होता है। गंध का अम्ल H2SO4 को कहते हैं। सिरका में 3 से 4% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। पुष्पांश का अर्थ शक्ति होता है। जिप्सम को 373 केल्विन या 120 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। धोने के सोडा का आणविक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O है। साबुन जल में घुलकर मिसेल का निर्माण करता है। साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनाना ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, जबकि आभूषण 22 कैरेट सोना का बनता है। एरोमेटिक यौगिक का पहला यौगिक बेंजीन है। सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है, जबकि कम क्रियाशील सोना प्लेटिनम है। टंगस्टन का गलनांक 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। H2SO4, HCl, HNO3 परवल अम्ल हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 क्षैतिज कतार होते हैं। सोडियम की परमाणु संख्या 11 तथा संकेत Na है। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को वर्ग कहते हैं। एल्काइन का समान सूत्र CnH2n-2 होता है। सोडियम और लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है। वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस है।
आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग क्षारीय होता है। सोना और प्लेटिनम प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक या मेथोनोइक अम्ल पाया जाता है। आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 9 वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। नीला थोथा या तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। नीला, फिर से सुन लीजिए, नीला थोथा तुतिया का रासायनिक सूत्र CuSO4 × 5H2O होता है। चीनी का रासायनिक सूत्र C12H22O11 होता है। लौह परीक्षण में सोडियम का रंग पीला होता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaOCl2 होता है। कमरे के तापक्रम पर ब्रोमीन धातु द्रव अवस्था में और अधातु द्रव अवस्था में और धातु पारा होता है। फिर से, कमरे के ताप पर अधातु ब्रोमीन द्रव अवस्था में, धातु पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र C2H5OH होता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व सभी अक्रिय गैस होते हैं। सोना और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहते हैं। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। बेकिंग पाउडर का समान सूत्र NaHCO3 होता है। मेंडलीव का जन्म 8 फरवरी 1834 में रूस का पश्चिम साइबेरिया के टोवोल्स्क स्थान में हुआ था। पुष्पांश एक जर्मन शब्द है। जंग का सूत्र Fe2O3 × XH2O होता है। हाइड्रोजन को आवारा या घुमक्कड़ तत्व कहते हैं। यूरो2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पृथ्वी पर 0.02% तथा वायुमंडल में 0.03% होता है। सोल्डर Pb तथा Sn के मिश्र धातु से बने होते हैं। इप्सम लवण का सूत्र MgSO4 × 7H2O होता है। CuO का भस्म का उपयोग कांच उद्योग में होता है। इस्पात की सफाई में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह तत्व हीलियम होता है। और भी इसके साथ है। मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया तो 63 तत्वों का खोज हो गया था। मेथिल क्लोराइड का IUPAC नाम क्लोरो मेथेन होता है। सिलिका उपधातु है। धातु के ऑक्साइड क्षारीय होता है। अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होता है। यह मस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। NaCl, LiCl, CaCl2, CaO, MgCl2 आयनिक यौगिक है। इसको लिख के एकदम बारीकी से याद कीजिएगा। यायनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जल की अस्थायी कठोरता सोडियम कार्बोनेट द्वारा होता है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को परवल अम्ल कहते हैं। कम H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल को दुर्बल अम्ल कहते हैं।
लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन, सबसे हल्का धातु लिथियम, सबसे हल्का अधातु हाइड्रोजन। पानी का अधिकतम घनत्व +4 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे भारी धातु ओस्मियम, सबसे भारी ठोस अधातु अस्टेटिन, सबसे भारी गैस अधातु रेडॉन, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम, सबसे चमकदार अधातु हीरा, सबसे चमकदार धातु प्लेटिनम। ब्रह्मांड में पाए जाने वाला गैस हाइड्रोजन सबसे अधिक। पृथ्वी के भूपटल पर सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। लफिंग गैस का नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, जिसका सूत्र N2O होता है। आवर्त सारणी में कुल गैसों की संख्या 11। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु Li लिथियम, सबसे भारी गैस रेडॉन। कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडॉन। अक्रिय गैसों में कुल कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है? 0। आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु फ्लोरीन। आवर्त सारणी में सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व क्लोरीन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। कार्बन एक अधातु है। बेंजीन का अणुसूत्र C6H6 होता है। CnH2n+2 एल्केन का समान सूत्र है। मीथेन में 4 सहसंयोजक बंधन है। संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। एल्कील या एल्काइल CnH2n+1 तथा एल्काइन CnH2n-2 सूत्र होता है। आइए अब ये जो देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मिश्र धातु है, वो पूछता है ट्रिक के माध्यम से। हम अपना मन से ट्रिक बनाए हैं, आप भी अपने अनुसार ट्रिक बना के इसको याद रखिएगा, तबे ढंग से याद रहेगा, नहीं तो भूल जाइएगा। देख लीजिए ध्यान से इसको, और 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। अपना मन से भी इसको बना सकते हैं। फिर धातु के प्रमुख अयस्क भी आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसको भी देखिएगा। पारा और लेड, ये दोनों मस्ट इंपोर्टेंट है, बराबर ये दोनों ही पूछता है। और जितना भी नोबो है, नोबो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इससे भी पूछता है बराबर, मगर पारा और लेड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन देख रहे हैं CO2 में C और O का अनुपात, इस टाइप का क्वेश्चन एगो पूछता है, बराबर पूछता है। जो ध्यान से देखिएगा इसको, एकदम कुछ नहीं, बड़ा से बड़ा छोटा छोटा सब बना दीजिएगा, आराम से देख लीजिए। सबसे पहले आप कार्बन का भार निकाल लीजिए। कार्बन का भार कितना होता है बाबू? 14। और ऑक्सीजन का भार निकाल लीजिए। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16। मगर ऑक्सीजन कितना है? 2 है। कितना है? 2, तो 2 से गुना कर दीजिए, कितना आएगा? 16 दूनी 32 हो गया है। कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात मैंने बटा, कार्बन के कितना आया? 12, ऑक्सीजन का कितना आया? 32। 4 से काट दिए, 4 × 12, 4 × 8 32। इसलिए कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो गया? 3:8 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। इस टाइप का क्वेश्चन है वो पूछता है, और हम ऑब्जेक्टिव में सुने होंगे भी, उसको भी आप निकाल सकते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा निकालने के बाद। एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। C6H12O6 में तीनों का CHO का अनुपात निकालिए। ये तीनों का अनुपात निकालिएगा, कितना आता है आप हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। ईमानदारी पूर्वक हम आंसर तीनों का लिख देते हैं।
तीनों का आंसर हम लिख देते हैं, मगर आप देखिएगा नहीं, पहले बना लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा। ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा इसको। आप पहले बनाइएगा, उसके बाद हमारा आंसर मिलाइएगा, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। हम इसका आंसर लिख दिए हैं, अभी छुपा हुआ है, अब मतलब बना लीजिएगा तबे देखिएगा आंसर। चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म हुआ। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद। जय हिंद।